दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, एसिड अटैक का मामला संदेहास्पद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एसिड अटैक का मामला संदेह के घेरे में आ गया है। अब तक की जांच में एसिड अटैक के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पीड़ित कॉलेज के गेट से करीब 200 मीटर दूर ई रिक्शा से उतरी, यहीं पर एसिड अटैक बताया। पुलिस ये जांच कर रही है कि खरीद लड़की ई रिक्शा से कॉलेज से इतना दूर क्यों उतरी। आखिर जो लड़की है वो ई रिक्शा से इतनी दूर क्यों उतरी। जहां एसिड गिरा उसके बगल में दीवार में एसिड के कोई छींटे नहीं मिले। जांच जारी है इस पूरे मामले की। और दिल्ली से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जो एसिड अटैक का मामला था वो संदेह के घेरे में आ गया है। बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है, उसको लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं, जो इस खबर पर कल से नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, इस मामले में हर घंटे कुछ ना कुछ बदल रहा है, अब संदेह के घेरे में है, बताइए और क्या जानकारी। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि ये पूरा जो मामला है एसिड अटैक का, ये मामला संदेहास्पद है, क्योंकि जो विक्टिम लड़की है उसको लेकर जब जांच शुरू हुई तो पुलिस के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई कि घटना वाले दिन यानी कल लड़की ई रिक्शा से लक्ष्मीबाई कॉलेज गई थी, लेकिन कॉलेज के गेट से करीब 200 मीटर पहले वो ई रिक्शा से उतर गई और वहीं पर उसने कहा कि उसके पास ही उस पर एसिड अटैक हुआ है। तो पुलिस ये जांच कर रही कि आखिर लड़की कॉलेज से 200 मीटर पहले क्यों उतरी। दूसरा, जहां पर ये जो एसिड है, जो केमिकल है जहां पर गिरा है, वो केमिकल केवल फर्श पर दिखाई दे रहा है। उसके बगल में दीवार है, वहां पर केमिकल के कोई छींटे पुलिस को नहीं मिले हैं। हालांकि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है जिसमें घटना कैद होती, तो ये एक अहम बात है कि वहां पर कोई कैमरा ना होने से कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाया है। दूसरी बात यह है कि जो लड़की है उसके पिता ने उसके पिता पर आरोप यह है कि जो इस केस का आरोपी है उस आरोपी की पत्नी ने लड़की के पिता पर रेप का मामला दर्ज कराया है, जो इस मामले को एक नया ट्विस्ट देता है। तो पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच के हिसाब से एसिड अटैक के कोई सबूत उनको नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी मामले की जांच जारी है। घटना के पीछे सच्चाई क्या है, लड़की के हाथ कैसे जले, इसको लेकर लगातार जांच जारी है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक की जांच के हिसाब से मुकेश, अब लोगों के जहन में एक सवाल होगा, एसिड अटैक को लेकर एक सवाल होगा। मुकेश, आपने बहुत विस्तार से बताया, आगे भी आप बताएंगे, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में होगा कि पहले एसिड अटैक की घटना आई या पहले एफआईआर रेप की दर्ज हुई। देखिए, कल दोपहर में लड़की पर एसिड अटैक हुआ, करीब 12 बजे के बाद ये घटना होती है। और कल ही शाम को जो आरोपी जितेंद्र की पत्नी है वो लड़की के पिता पर रेप की और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज करवाती है घटना के कुछ देर बाद। और उसमें एलिगेशन ये है कि जो विक्टिम के पिता हैं उनके पास उस महिला के अश्लील वीडियो हैं, उनके साथ में रेप किया है। तो इन दोनों मामलों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और यही बातें इस पूरे मामले में और जो है एक तरह से इस पूरे मामले की गुत्थी को और उलझा देती हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर लड़की के साथ में क्या हुआ है, उसके एलिगेशन जो है वो कितने सच्चे हैं और इस मामले के पीछे जो पूरा मोटिव है वो क्या है। जी, तो ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल कोई और है, दिख कुछ और रहा है, जो बाद में जांच में सामने आएगा। अब तक आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, अगर हम दोनों इस पहलू को जोड़ें, अगर हम रेप की एफआईआर की बात करें या फिर हम एसिड अटैक की बात करें जो संदेह के घेरे में, तो क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी जो जितेंद्र है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी पुलिस के पास है और पुलिस ने उससे काफी लंबी पूछताछ की है। उसको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एसिड अटैक जो हुआ है वो किसने किया है। उसने साफ इनकार किया है कि वो घटना के वक्त वहां पर नहीं था। पुलिस उसके मोबाइल के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं या जो मोबाइल की लोकेशन है उसको भी ट्रैक कर रही है। और पुलिस को शक इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि
जो आरोपी जितेंद्र की जो पत्नी जिसने रेप के एलिगेशन लगाए हैं, उससे बचने के लिए कहीं लड़की ने कुछ इस तरह की घटना ना करवाई हो या की हो, तो इन तमाम एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस को ऐसा भी लगता है कि दोनों मामलों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे को फंसाने के लिए कई बार लोग इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। तो अभी इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद साफ होगी। लेकिन लड़की के दोनों हाथ जले हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लड़की आरएमएल में एडमिट है, उस पर कोई केमिकल गिरा है, ये बिल्कुल सही है। अब वो केमिकल किन हालात में गिरा है, किसी ने फेंका है या कुछ और किसी और वजह से वो जली है, इसको लेकर अभी जांच चल रही है और जांच के बाद साफ होगा कि क्या कुछ वहां पर हुआ था। लेकिन पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि वहां पर एसिड अटैक नहीं किया गया। चलिए आप नजर बना के रखिएगा मुकेश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।